बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जेल में ये बात की, वो बात की, वो ये चीजें सामने आई नहीं। जो इमरान खान साहब की सलमान सफदर साहब से बात हुई उन्होंने बताई नहीं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक उन्होंने किसी से इसके बारे में ज्यादा तस्करा नहीं किया। ऑफ द रिकॉर्ड अगर उन्होंने किसी को ये बात बताई है तो उन्होंने उसमें ये ताकीद भी की है कि ये बात आपने पब्लिक नहीं करनी। हाँ, एक चीज है कि इमरान खान साहब हाई स्पिरिट में, जैसा कि इमरान खान साहब हमेशा रहते हैं, वो बड़े हौसले के अंदर हैं और उसी तरह हिम्मत के साथ खड़े, वैसे ही डट कर खड़े जैसे पहले खड़े थे। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तहफुजात मौजूद हैं, उनके इलाज के हवाले से तहफुजात मौजूद हैं और जो तफसीलात हैं वो आज सामने आ जाएगी किसी भी वक्त। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप थोड़ी देर के बाद सुन रहे होंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा। वहां पे सलमान सफदर साहब, वो बड़े मोहतात इंसान है, बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं, बड़े अच्छे इंसान है। इमरान खान साहब ने बिला वजह उन्हें नहीं चुना अपने केसेस के लिए। पूरे पाकिस्तान में से जिन वकला को उन्होंने चुना उनमें से एक सलमान सफदर साहब है और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आदमी नहीं है। ये एक प्रोफेशनल वकील के तौर पे केसेस लड़ते हैं और इन्होंने बड़े शानदार अंदाज में केसेस लड़े हैं। इमरान खान साहब के बहुत सारे मुकदमात इन्होंने जीतने हैं और इनका दावा है कि अगर मुकदमात सुन लिए जाएं, अदालतों के अंदर मामलात लगे ओपन कोर्ट्स के अंदर, तो ये बाकी मुकदमात को भी उड़ा के रख देंगे। बहरहाल सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई, प्रोफेशनल वकील है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही रिपोर्ट देंगे और उसके बाद फिर सूरत मजीद सामने आएगी कि इमरान खान साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा। क्योंकि 2-3 घंटे की ये मुलाकात थी, नहीं कुछ टाइम लग जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाइयों में और बाकी फिर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात। अब ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान साहब के सेल तक उन्हें रसाई नहीं दी गई। जो सोर्सेज कुछ चीजें क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात जरूर हुई है लेकिन सेल तक रसाई नहीं दी गई और जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को दिए हैं शायद वो सारा कुछ वहां पे नहीं हुआ जो वो उम्मीद करके गए थे। बहरहाल अभी पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले जो मीडिया के लोग हैं या कोई दानिश्वर बने हुए हैं या कोई इस किस्म के जो लोग हैं वो अब एक अलग तरह का बयानिया चलाना शुरू हो गया। उन्हें डर लगना शुरू हो गया। उन्होंने नवाज शरीफ को एक्चुअली डील किया हुआ, नवाज शरीफ को उन्होंने देखा हुआ है, तो उन्हें लगना शुरू हो गया कि शायद यहां पे भी कोई डील होना शुरू हो गई है क्योंकि वो बेचारे बार बार के डसे हुए हैं। तो अब वो खबरें चला रहे हैं जनाब ये तो कोई डील बनना शुरू हो गई है। कोई बयानिया इस तरह का बना रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को निकालकर बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा या कोई अस्पताल में शिफ्टिंग की बातचीत हो रही है या कोई इमरान खान साहब को मुल्क से निकालकर बाहर कहते हैं भिजवा देंगे। कोई इस किस्म की बातें वो अब फैला रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी के किसी आदमी ने ऐसी कोई बात नहीं की। और देखें अगर इस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ये सोचते हैं कि इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए तो ये तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट हार गई, इमरान खान जीत गया। मामला ये है कि इमरान खान साहब तो जाली मुकदमात में जेल के अंदर है, तो सारी दुनिया को पता है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा कह चुकी है नवाज शरीफ के बारे में और जरदारी के बारे में। आज तक दुनिया के किसी आलमी इदारे ने ये बात नहीं की कि ये मुकदमा जाली है। इमरान खान के बारे में तो आलमी सतह पे कहा गया कि मुकदमा जाली है, झूठे, फ्रॉड करके आपने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है और 300 मुकदमा बना दिए इन दोनों के ऊपर। नवाज शरीफ और जरदारी में तो एक मुकदमा बनता था, काफी होता था, क्योंकि सही मुकदमा हो तो एक ही बात होता है और अगर सही ना हो तो 300 भी कम पड़ जाते हैं जैसे इमरान खान के मामले में हुआ। अब देखें ये तो फिर इमरान खान के बयानिए की जीत हो गई। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट झुक गई और एस्टेब्लिशमेंट एक कंप्रोमाइज करने पे आ गई इमरान खान के साथ तो ये तो इमरान खान की बहुत बड़ी जीत हो गई। क्योंकि डीजी ISPR ने यह कहा था और आर्मी चीफ ये बात ऑफ द रिकॉर्ड कहते रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में कहते रहे हैं। मेरे बारे में भी उन्होंने कहा कि ना करवाऊंगा, माफी मंगवाऊंगा, ये सारा कुछ तो उनकी ख्वाहिश है। और डीजी ISPR ये पब्लिक में कहते रहे हैं कि सिद्ध के दिल से माफी मांगे बगैर कुछ फायदा नहीं है। और ये बातें जो है वो हुकूमत भी कहती रही है। ये सारे टाउट सहाफी भी दिन रात यही कहते रहे हैं कि इमरान खान को माफी मांगनी पड़ेगी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है या अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है उनकी आंख में खराबी की वजह से, तो माफी की तरह फिर मंगवा ली, माफी हो गया शौक पूरा। यानी या तो फिर आप इमरान खान से माफी मंगवाएं ना, जीत तो फिर आपकी इस बात में है और इमरान खान को आप शिकस्त तो वहां देंगे जब आपने माफी का मुतालबा किया जनाब हमने माफी मंगवानी है 9 मई पे। तो या तो इमरान खान साहब से माफी मंगवाएं, लगा लिया आपने अपना पूरा जोर, मंगवा लिया आपने इमरान खान साहब से माफी। अब माफी मंगवाने के बाद आप क्या ये सारा कुछ करने वाले हैं? तो ये बयानिया बिकना नहीं है। वजह यह है कि इस बयानिया का कोई सर पैर नहीं है और डर में ये लग रहा है कि इमरान खान कहीं बाहर आ गया या आलमी दबाव अगर बढ़ता चला गया और इमरान खान को इंसाफ देना पड़ गया तो फिर हमारी सियासत कहां जाएगी। फिलहाल सत्ते खैर है इनको, मामला इनका एक फंसा हुआ है। ये अक़वाम मुत्तहिदा आ गया था, अभी UN वाले आ गए तो प्रेशर उनके ऊपर पड़ गया, उसकी वजह से थोड़ा मुलाकात वगैरह इन्होंने करवाई है। फिर इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम है, ये जानते हैं कि इतना बड़ा लीडर है, अगर कोई इशू हो गया तो कल को हमारे लिए सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। वो उनकी बहन बिला वजह नहीं कहती कि आंख किसी की भी नहीं बचेगी। वो जब खुदा न खास्ता कभी कोई कौम ने फैसला ले लिया ना तो ये अपनी आंखें बचाते फिरेंगे, इन्हें नजर ही कुछ नहीं आना उस वक्त। और एक चीज और है ना, देखिए UN का प्रेशर है, उसके अलावा एक GSP+ स्टेटस है पाकिस्तान के पास, वो रिव्यू का मामला उसका चल रहा है आजकल। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पे एक रिव्यू का मामला चल रहा है और यूरोपीय यूनियन बड़े हसास हैं
इंसानी हकूक के मामलात को लेकर, और जो कुछ इमरान खान के साथ और उनकी फैमिली के साथ हो रहा है वो इसके ऊपर भी नजर उनकी है। तो यहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बढ़ जाता है और उस प्रेशर को टैकल करने के लिए थोड़ा सा वो लीनियंट हो जाते हैं, थोड़ा पीछे हट जाते हैं 4 कदम। लेकिन इमरान खान के साथ इस वक्त किसी किस्म की डील मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब को सूट करती है। और आसिम मुनीर साहब इतने, मुझे वो उनकी ऐसी जरूरत लगती भी नहीं है कि वो इमरान खान साहब को इंसाफ देने की कोई जरूरत करेंगे कि इमरान खान को इंसाफ दे देता हूं, इमरान खान बाहर आ जाए अदलिया से इंसाफ लेकर। इसके लिए बड़ी जरूरत और बड़ा हौसला और बड़ी हिम्मत चाहिए। अब आसिम मुनीर साहब ने तो खुद इस्तिस्ना ले लिया, तो वहीं से मुझे आइडिया हो गया था कि वो कितने बहादुर हैं। इस्तिस्ना लेने वाला आदमी को बहादुर तो नहीं होता ना, वो तो कानून को फेस करता है बहादुर आदमी। पाकिस्तान की तारीख का पहला आर्मी चीफ है जिसने इस्तिस्ना ही ले लिया कि जनाब मुझे कोई मेरी रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कहे, मैं घर चला जाऊं फिर भी मुझे कोई कुछ ना कहे। तो यहां से उनकी बहादुरी का आइडिया हो गया, ये इमरान खान को ऐसे नहीं। हाँ, इमरान खान साहब ने ये जरूर कहा है कि पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने मेरे से बात करनी है तो वो आकर बात कर सकता है। ये ऑफर बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब की मौजूद है। अभी तो देखिए साइफर वाला मुकदमा खोला जा रहा है, यास्मीन राशिद इतनी बीमार है, उन्हें क्या उनके साथ सख्ती की जा रही है। इमरान खान साहब की एहलिया जेल के अंदर कैद है, उनके साथ सख्ती की जा रही है। तो ये जो लोग डीलों मीलों की खबरें बना रहे हैं ये ऐसे नहीं होता। मामला ये है कि इमरान खान साहब को दूसरा इंजेक्शन लगने का टाइम करीब आ गया। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, मरियम रियाज भट्टू साहिबा हैं बुशरा बीबी की बहन, क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से खुल चुकी है पिछले हफ्ते से, और उनसे फिर उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है। उन्होंने अपनी फैमिली को जो बताया वो मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने बताया, जो बुशरा बीबी की बहन है, कि इमरान खान साहब की आंख का जो प्रॉब्लम है वो 10% के करीब रिजॉल्व हुआ है। यानी 10% भी बेहतरी नहीं आई। जो जुमला एग्जैक्टली है वो ये है, इंजेक्शन लगने के बावजूद। अब आप एक बात और ज़हन में रखें कि इसका इंजेक्शन 4 हफ्ते के बाद लगता है। तो पहला इंजेक्शन हफ्ते का टाइम था, जुम्मे हफ्ते की दरमियानी रात थी, तब लग गया था जनवरी में। तो अब ये बिल्कुल टाइम सर पे आया हुआ है। अगले 1 हफ्ते में, 8 दिन में, 10 दिन में ये इंजेक्शन दोबारा लगना है। अगले 8 से 10 दिन के बीच में ये इंजेक्शन 20 तारीख के आसपास दोबारा लगना है इमरान खान साहब को। अब ये दोबारा इंजेक्शन लगाना है तो हर दफा तो आप इमरान खान को छुपा छुपा के नहीं ला सकते। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई ना कोई बंदोबस्त किया होगा कि उन्हें पता चले कि इमरान खान साहब को जेल से निकाला जा रहा है और लाया जा रहा है इंजेक्शन लगाने के लिए, और कहां लाया जा रहा है। तो ये इससे पहले इन्हें कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में शायद ये कर भी लेंगे कि इमरान खान साहब का किस तरीके से ये इलाज करवाना है और किस तरीके से उनको दूसरी मर्तबा इंजेक्शन देना है। जेल के अंदर इंजेक्शन दिया नहीं जा सकता, आंख का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, लाना पड़ेगा ऑपरेशन थिएटर में। जब ऑपरेशन थिएटर में लाएंगे और इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को इस बात का पता होगा तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो इससे पहले इन्होंने वो कोई इश्तिहार के अंदर चलवा के वीडियो, तो शहबाज शरीफ के व्यूज भी बढ़ाए थे। जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर चली थी उसके ऊपर बड़े लोग आके टॉक शोज में उछल उछल के बातें कर रहे हैं, तो वो इश्तिहार है, वो इश्तिहार के जरिए से किया गया है। फिर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पाए, उनसे कई गुना पीछे हैं, बहुत पीछे हैं अभी। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है, उनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो अहम चीजें उसकी। एक तो तोशाखाना केस के बारे में उन्होंने बात की कि बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और साथ उन्होंने कहा जी कि ये इसलिए किया जा रहा है कि इनके ऊपर फौरी तौर पर इनको सजा दी जाए इमरान खान साहब को। दूसरा, झूठा मुकदमा साइफर केस, पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन केस, और कौमी खजाने से अवाम के करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए। हाई कोर्ट में जाके केस उड़ गया था। अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस बनाया गया, अब इसकी भी टके की औकात नहीं है। इमरान खान साहब ने बताया कि जनाब 10 माह गुजरने के बाद 16 अक्टूबर को इसकी समाअत मुकर्रर की गई है। तोशाखाना 2 में जज अर्जुमंद की जल्दबाजी का मकसद भी यही है कि पहले तोशाखाना 2 में सजा हो जाए और बाद में जनाब हाई कोर्ट से इमरान खान साहब फारिग हो जाए। कानून तोशाखाना से गाड़ियां घर में नहीं ले जाई जा सकती, मगर नवाज शरीफ ने खिलाफे कानून तोशाखाना से बुलेट प्रूफ मर्सिडीज निकलवाई। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से नाजायज तौर पर 3 गाड़ियां निकलवाई, और मरियम नवाज ने तोशाखाना से गाड़ी निकलवाने के बाद उसे टैक्स रिटर्न में दिखाया और ना कहीं डिक्लेयर किया। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन तीनों केसेस के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है, मगर इन तीनों के बजाय केसेस बना दे, एक को सदर बना दिया, एक के भाई को वज़ीर आज़म बना दिया और एक को वज़ीर आला बना दिया। ये नाज़रीन पाकिस्तान में चल रहा है। जुल्फी बुखारी के बारे में इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि अलकायदा ट्रस्ट केस में वो झूठी गवाही से इनकार कर रहा है तो उसका जनाब जायदाद उसकी नीलाम कर दी गई है। ये सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। लाकानूनियत आसिम लॉ है। इस वक्त मुल्क में आसिम लॉ फैसलों की बुनियाद है कि इसके हक में या खिलाफ किए गए तो आपके साथ क्या सलूक रवा रखा जाएगा। यानी आसिम मुनीर के साथ है तो आपके साथ क्या होगा, आसिम मुनीर के हक में तो आपके साथ क्या होगा। जब आप आसिम लॉ के साथ होते हैं तो आप पर करामात होती हैं। आपका गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल भी हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। आप तोशाखाना से गाड़ियां भी ले निकलते हैं तो आप पर कोई केस नहीं बनता। शुगर माफिया हो, लैंड माफिया हो, आसिम लॉ की छतरी तले हैं तो आप किसी कानून की पकड़ में नहीं आते। लेकिन अगर आप आसिम लॉ के खिलाफ जाते हैं
तो आप पर बेबुनियाद मनगढ़ंत मुकदमात बन जाते हैं, जेलों में डाला जाता है, आप और आपके खानदान पर हर वो जुल्म किया जाता है जो इस मुल्क की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। इसके बाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बुनियादी इखलाकी और अदालती इक़दार की धज्जियां बिखर गई हैं। अगर आप आज अपने हकूक और कानून की बालादस्ती के लिए नहीं उठेंगे तो आने वाला वक्त तबाहकुन होगा। नाइंसाफी और फसाइयत के बाइस मईशत भी बुरी तरह मुतासिर होगी। पिछले 3 सालों में 30 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं। ये हुकूमत नाअहल है, गुर्बत की लकीर से नीचे लोग जा रहे हैं। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। हमें इस जुल्म के खिलाफ अपने और अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पूरी कौम को पैगाम देता हूं कि तैयारी पकड़े। ये इमरान खान साहब ने कहा। नाज़रीन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर मुझे पहले आपसे बात करनी थी लेकिन अब वो एंड में आपसे बात करता हूं। सेनेटर मुश्ताक साहब जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था, वो स्मूथ फ्लोटेला का एक जो पूरा मिशन गया इसराइल का घेरा तोड़ने के लिए इमदादी सामान लेकर गजा की जानिब, वो उन कश्तियों में से एक कश्ती पर सवार थे। और ये लगभग कोई 50 से ज्यादा कश्तियां हैं जिनमें 46 ममालिक के लोग हैं, जो 497 की इनकी तादाद बताई जाती है। और ये सारे इमदादी कारकुन हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ये सारे जा रहे थे गजा में इमदाद करने के लिए। इनको इसराइल ने वार्न किया। इन्होंने कहा जी हम तो आप गलत काम कर रहे हैं, हम तो उनकी इमदाद करने के लिए आ रहे हैं। तो उसके बाद इसराइलियों ने इनके ऊपर अटैक किया है और अब जो मालूमात आ रही है उनके मुताबिक इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सेनेटर मुश्ताक ने कहा था कि वो फलस्तीनियों का केस लड़ेंगे और देखें वो केस लड़ते लड़ते आज वो शख्स इसराइलियों के हाथों गिरफ्तार हो गया, जो अब तक की इतला आई है। कंफर्मेशन बाद में आएगी, राब्ता मुनक़ता हो चुका है। वहां से जो पता चल रहा है कि इसराइल ने सारों को यरगमाल बना लिया है, सबको गिरफ्तार कर लिया है। तो 100 जर्नैलों के मुकाबले में एक सेनेटर मुश्ताक वो तगड़ा निकला, बहादुर निकला और अपनी बात का पक्का निकला। जिन लोगों ने कौम को चूरन बेचे वो इंजॉय कर रहे हैं एसी वाले कमरों में, और जिस आदमी ने नारा लगाया फलस्तीनियों के लिए वो पहुंच गया फलस्तीन गजा में। एक पुलिस वाले ने सेनेटर मुश्ताक से कहा था कि इतनी फिक्र है फलस्तीनियों की तो गजा जाओ। तो वो पुलिस वाला जो है ना वो डूब के मर जाए। अब शीशे में अपनी शक्ल देखे बेशरम आदमी, वो पहुंच गया, देखो नर का बच्चा, वो चला गया गजा और वो गिरफ्तार हो गया। वो पाकिस्तान में भी जब फलस्तीन के लिए आवाज उठाता था गिरफ्तार होता था, आज वो वहां पे गजा के पानियों में फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहा है, वहां भी गिरफ्तार हो गया। कोई डिफरेंट सलूक नहीं हुआ। पूरी दुनिया में वेस्टर्न ममालिक में लोग निकल कर जो गजा के लोग हैं उनके हक में एहतजाज कर रहे हैं। जो समूद फ्लोटेला के साथ हुआ इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में अभी तक कोई एहतजाज रिपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को निकलकर भरपूर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ये रिजीम बहुत मारता है, गिरफ्तार करता है, टॉर्चर करता है। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं किया जाता मुजाहिरीन के साथ जो पाकिस्तान में किया जाता है अगर आप फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं तो। क्योंकि पाकिस्तान का मौजूदा रिजीम ऐसा लगता है कि इसराइल और फलस्तीन को लेकर अपनी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को शुरू से आइडिया था कि उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ेगा और उन्होंने उसकी तैयारी की है। बाकी लोग जो है उनके साथ जो सलूक हुआ, जिस माहौल में उन्हें रखा गया, लोग वॉशरूम्स का पानी पीते रहे और इसकी वजह से उन्हें हेपेटाइटिस और दिल के अमराज हुए हैं। ये 6 लोग हैं और छठा नौजवान इफ्तिखार जो है वो अब जाँ बहक हो गया है और ये जेल काट कर बाहर आते हैं, बीमार होते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। इफ्तिखार साहब इनका इंतकाल हुआ, शेख लतीफ इनका इंतकाल हुआ, यूसुफ खान इनका इंतकाल हुआ, आबिद मसीह, नदीम और मुजाहिद शाह, ये वो 6 लोग हैं जो जेलों में बंद किए गए 9 मई के बाद और ये बीमारी की हालत में छूट कर बाहर आए। ये जो इफ्तिखार है ये तो बॉडी बिल्डर था, बड़ा मजबूत आदमी था, लेकिन जेल ने इसकी वो हालत की और जिस तरह के माहौल में इन्हें रखा गया कि ये भी इंतकाल कर गया है। अब ये लोगों का खून जो है इसके ऊपर ये रियासत खड़ी है, यानी जो ये हुकूमत बनाई गई है, हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं, ये जो हुकूमत बनाई गई है ये लोगों के खून पे बनाई गई है और इसको तूल देने के लिए या इसको बचाने के लिए लगातार लोगों का खून बहाया जा रहा है और ऐसा ही हो रहा है। इंसाफ का कत्ल तो रोजाना की बुनियाद पे किया जाता है। अब नाज़रीन, एक तरफ ये लोग हैं जो कुर्बानियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इन कुर्बानियों का फल हासिल किया और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अब कॉम्प्रोमाइज होते चले जा रहे हैं। यानी जब दिल करता है इमरान खान का नाम लेकर वोट मांग लेते हैं और बाद में इमरान खान के नजरिए पे खड़े होने का हौसला वो साबित नहीं करते। इसमें साहिवाल से चौधरी उस्मान अली के बारे में खबर आ रही है और ये एक तस्वीर भी आ रही है कि मुबैना तौर पे इन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लेकिन आप जरा ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर आपको वादे करके बताती है कि ये शख्स कुरान पाक सामने रखकर बैठा हुआ है और कुरान पाक पर हलफ ले रहा है और हलफ लेते हुए इसने कहा था कि मैं इमरान खान का वफादार रहूंगा, इमरान खान से वफादारी करूंगा, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। ये कुरान पाक के ऊपर इसने हलफ लिया और ये वीडियो इसने हल्के के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाली। लोगों तक जब ये वीडियो पहुंची तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये इमरान खान का वफादार आदमी है, इसको वोट डाल देते हैं। तो इमरान खान से वफादारी की बुनियाद पर और कुरान पाक पर हलफ लेने के बाद इसको वोट मिला है और भी बहुत सारे लोग हैं, वो बेशुमार लोग हैं, यानी वो मुबारक जेब है,
वो उसको भी ऐसे ही वोट मिला है और बहुत सारे लोग